हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब ठीक होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आप लोग का रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा और ईद भी अच्छी गुजरी होगी। ऑब्वियसली रिव्यूज़ का सिलसिला आज से फिर से रिवाइव करने जा रही हूँ, क्योंकि अब अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं और कुछ एक दो ड्रामे जो मैं पहले रिव्यू करी थी वो ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है। जाने जहाँ तो खैर अभी एंडिंग की तरफ नज़र नहीं आ रहा, मगर मे बी इश्क मुर्शद कुछ एक दो तीन किस्तों में ख़त्म हो जाए। इसके अलावा नए ड्रामे भी आ रहे हैं, उनको भी रिव्यू करेंगे। और आप सबको पता ही है कि रमज़ान में इतनी बिज़ी रूटीन होती है कि ड्रामा देखकर उसको रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आई होप कि आप लोग मेरा साथ देंगे पहले की तरह। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो आज बात करूँगी जाने जहाँ की एपिसोड नंबर 30 की। दो तीन एपिसोड्स मिस हुई हैं, जिसका छोटा सा रिकैप कर देती हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उसके अंदर हुई, जो कि थी तैमूर और महानूर की बात पक्की। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चल रही है आजकल और जो उन दो तीन किस्तों में भी हुई, वो ये हुई कि शहराम जो है वो तब्रेज़ के अगेंस्ट अब इलेक्शन में खड़ा होगा। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तब्रेज़ की छुपके गुलज़ेब से शादी। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई इस बीच में। अब चलते हैं एपिसोड नंबर 30 की तरफ। तैमूर को थोड़ा बहुत डाउट तो हो गया है शहराम की पसंदीदगी का, कि वो महानूर में इंटरेस्टेड है। और जब वो महानूर से इस बात का जिक्र करता है तो महानूर ऑब्वियसली इनकार करती है और वो मतलब लाइल्मी ज़ाहिर करती है। बट वो शहराम से जब मिलती है तो शहराम को वो यही कहती है कि मतलब अब आप इन ओछी हरकतों पे उतर आए हैं और आप ही की वजह से मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगा है तैमूर। ऑब्वियसली शहराम को गुस्सा आता है और दुख भी होता है, और वो डिनाई कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बट महानूर उसके सामने शर्त रखती है कि अच्छा, अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो फिर आप मेरी मंगनी पर आएंगे। इस बात को, अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए शहराम उस वक्त हामी भर लेता है महानूर से कि वो उसकी मंगनी पर आएगा। वैसे ये बहुत अनफेयर कर रही है महानूर, उसको पता है, वो एक दफ़ा कह चुका है शहराम के मतलब वो उसको पसंद करता है, तो इस तरह से इसको डाउट नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हमने देखा कि जो गुलज़ेब हैं वो नई नवेली दुल्हन बनकर सो रही होती हैं, मतलब उनकी शादी की नेक्स्ट सुबह होती है। और जब वो उठती हैं तो देखती हैं कि साथ में तब्रेज़ नहीं होता। वो बाहर निकलती हैं और इधर उधर झांकती हैं तो तब्रेज़ की गाड़ी नहीं होती। घर में रात को तब्रेज़ और गुलज़ेब ही होते हैं, तो ये थोड़ा डायरेक्शन का फ़्लो था कि जब वो बाहर निकल कर दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाज़े के अंदर कुंडी लगी होती है। तो ऑब्वियसली अगर तब्रेज़ गया है तो कुंडी अंदर से किसने लगाई दरवाज़े की, क्योंकि गुलज़ेब जो हैं वो तो सो रही होती हैं। खैर फिर वो तैयार होकर उठ के आई थिंक सो चली जाती हैं फैक्ट्री में। यहाँ पर जब वो फैक्ट्री में एंटर होती हैं तो उनके कपड़े वाइट होते हैं और तब्रेज़ से उनका टाकरा होता है। तो तब्रेज़ जो है, जो कि प्रिटेंड कर रहा है उन्होंने छुप के शादी की है, तो वो यहाँ पर यही सबके सामने शो करा रहा होता है कि मतलब उसको डांट डपट कर रहा होता है कि आपने इतनी छुट्टियाँ की। थोड़ी देर के बाद जब वो उसके केबिन में जाती है तब्रेज़ के, तो उसके कपड़े चेंज हो गए होते हैं, वो वाइट से ग्रीन हो गए होते हैं मैजिकली। खैर यहाँ पर इनकी वो जो इनकी फ्लर्टियस सी इसकी तब्रेज़ की आँखें वो इसको देखती हैं और ये शर्मा शर्मा के उसको देख रही होती है। इतनी गूफ है नहीं वैसे गुलज़ेब, क्योंकि वो उससे पूछ लेती है कि क्या ऐसे मतलब कब तक चलेगा कि आपको छुप छुप के हम लोग इस तरह मिलेंगे। तो उसका जवाब देता है तब्रेज़ उसे कि इलेक्शन के बाद इसका जवाब मैं दूंगा। क्योंकि लेटर ऑन हम ये भी देखते हैं कि जो गुलज़ेब हैं अगेन वो कपड़े बदले हुए अपने घर में बैठी हुई हैं, और तब्रेज़ जो हैं वो आ गए हैं इनके घर। और जो मोहल्ले वाले हैं वो ये बात नोटिस करते हैं कि पहले तो ये बाहर बाहर से ही मिलता था और अब ये घर के अंदर भी चला जाता है। तो मोहल्ले वाले चहमे गोइयाँ कर रहे हैं कि एक्चुअली में माजरा क्या है। और ऑब्वियसली ये बात गुलज़ेब को बॉदर तो कर रही है, बट फ़िलहाल वो तब्रेज़ की मोहब्बत में गिरफ़्तार है। जो केशवर बीबी हैं हवेली में, उनको भी मुलाज़मा सारी रिपोर्टिंग करती है कि उस रात वो गुलज़ेब के घर ही थे। और जो किश्वर है उसको ऑलमोस्ट सारा कुछ अंदाज़ा है कि तब्रेज़ जो है वो क्या सब कुछ कर रहा है, और वो तब्रेज़ को कई दफ़ा मना कर चुकी है, बट ऑब्वियसली तब्रेज़ मना नहीं हो रहा। और ये चीज़ किश्वर को भी नहीं पता कि उसने इससे निकाह कर लिया, तब इससे लड़की गुलज़ेब से। बट वो वही हरकत करती है जो उसकी पुराने ट्रिक्स हैं।
वो मुलाज़मा को कहती है कि उस लड़की को जाके बदनाम कर दो। मुलाज़मा जब इनकार करती है कि महनूर की दफ़ा भी यही सब कुछ किया था मैंने और अब मैं ये नहीं करूँगी, तो वो उसको भी 2 बातें सुना देती है कि मतलब इतनी अच्छी ना बनो। और मुलाज़मा के सामने वो बरमिला ये कह भी देती है, क्योंकि किश्वर इज़ सो रूथलेस, तो उसके लिए बंदा भड़काना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कह देती है कि ऐसा ना हो कि इस लड़की को मुझे मारना पड़े, तो बेहतर है कि वो खुद ही बात आ जाए। एक तरफ उसे तबरेज़ की फ़िक्र है तो दूसरी तरफ उसको अब्दुल की फ़िक्र भी है, क्योंकि अब्दुल जो है वो ना कुछ खा पी रहा है आजकल, और अब 2-3 घंटे से घर से भी गायब है और किश्वर का फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इस परेशानी में जब शहराम उसको देखता है तो वो कहता है फ़िक्र ना करें, मैं देखता हूँ कि अब्दुल कहाँ है। खैर वो उसको ढूंढने निकल पड़ता है। इधर उधर ढूंढने के बाद फिर एक जगह पर अब्दुल उसको बैठा हुआ नज़र आ जाता है। वो पहले तो गुस्से से उससे पूछता है कि अब्दुल ये क्या हरकत है, और तो मतलब इस तरह बगैर बताए किसी को इस तरह बाहर आ गए हो और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। जिसके ऊपर जो अब्दुल होता है वो रो रहा होता है। यहाँ पर वो उसको ये भी बताता है कि उसने हाथ उठाया उसकी माँ ने उसके ऊपर, अब्दुल के ऊपर, और अब्दुल बेबस फ़ील कर रहा है आलिया को लेकर, जिसके ऊपर शहराम उसे तसल्ली देता है कि आलिया जो है वो अक्लमंद लड़की है, अपने लिए ठीक ही फ़ैसला करेगी। खैर ये बड़ा भाई छोटे भाई को तसल्लियाँ दिलासे देता है, गले लगाकर प्यार करता है। तो अब्दुल को फिर वो साथ लेकर ही जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीन एंड हो जाता। एक इम्पॉर्टेंट डायलॉग मुझे लगा जो यहाँ पर शहराम अब्दुल को कहता है कि मुझे इस हवेली के बहुत भयानक राज पता हैं, तो क्या मैं ये हवेली छोड़कर गया? तो ऐसा लगता है कि इन द एंड अब्दुल को भी सारी सच्चाई उसकी माँ की पता चल जाएगी। इसके अलावा जो रऊफ़ साहब हैं वो महनूर को बुलाते हैं अपने पास और महनूर को बिठाते हैं, रोते हैं उसके सामने कि मतलब मेरी वजह से तुम्हारी खुशी छिन गई और पहले तुम बहस करती थी अब तुम खामोश हो गई हो। इस तरह की ब्ला ब्ला बातें वो करते हैं जो कि फ़जूल होती हैं, क्योंकि पहले दिन से ही मुझे इस बंदे का कैरेक्टर आर्क तो समझ आ ही नहीं रहा। मतलब इतना कोई स्पाइनलेस बंदा है, अब जब तूने बेटी से मनवा ली है अपनी बात तो उसमें भी तू खुश नहीं है, अब उसकी दिल की खुशी तो पता ही है ना तुझे। एनी हाउ खैर यहाँ पर जो महनूर एक्सप्रेशन देती है अपने बाप को तसल्ली देने के लिए वो भी काफ़ी फ़ेक थे, ज़ाहिर है वो दिल से खुश नहीं होती। दूसरी तरफ जो आलिया है वो भी परेशान है, क्योंकि उसका जो अभी इसी एपिसोड के अंदर तबरेज़ के साथ बदकलामी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ की, बदतमीज़ी की, वो सब कुछ आलिया की माँ ने अपनी आंखों से देखा और सुना। तो इसमें भी इन द एंड वो अपनी माँ को कह देती है कि मतलब मैं तबरेज़ से शादी नहीं करना चाहती और मुझे नहीं लगता था कि तबरेज़ ऐसा होगा। जिसके ऊपर उसकी माँ भी बेबसी का इज़हार करती है कि नहीं अब बात बहुत आगे चली गई है और मैं किश्वर का इनकार नहीं कर सकती। बेसिकली ये हम सबको ही पता है, देखने वालों को, और आलिया को ख़ुद को भी पता है कि जमाल साहब ने आलिया को यूज़ किया है सिर्फ शहराम के अगेंस्ट तबरेज़ को यूज़ करने के लिए। तो लेट्स सी कि अब क्या होगा। थोड़ा बहुत ड्रैग हो रहा है, स्टोरी ड्रैग हो रही है कि मतलब अब ये जो इलेक्शन वाला सीन था, बट ऑब्वियसली हीरो ने अपनी हीरोपंती भी तो दिखानी है। ये भी ऑब्वियस है कि शहराम के हक़ में ही सारे वोट जाएंगे और वो इलेक्शन जीतेगा तबरेज़ से अगेंस्ट उसके। तो लेट्स सी कि आगे किस तरह से ड्रामा चलता है, क्योंकि अभी अब्दुल और आलिया ने भी मिलना है। आई गेस इनका कोई सीन होगा। और दूसरी चीज़ जो है अभी तबरेज़ की असलियत खुलनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट तैमूर शहराम और महनूर के बीच से निकलेगा या नहीं, और अगर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, महनूर और शहराम किस तरह मिलेंगे, ये सारी काफ़ी चीज़ें अभी पड़ी हैं जो कि ऑब्वियसली एंडिंग तक ही कंप्लीट होंगी। तो लेट्स सी, जस्ट वेट एंड वॉच। टिल देन यू गाइस टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए पहले की तरह, and take care, share the video, like the video. Thank you.